हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोमनाथ शहर में स्थित राम मंदिर के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही सोमनाथ की यात्रा की थी, जहाँ पर विभिन्न दर्शनीय स्थलों और पर्यटक स्थलों को देखा था। मैं एक एक करके वही वीडियो इस चैनल पर डाल रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उनसे निवेदन है कि वे मेरे पिछले वीडियोज़ भी देख लें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोमनाथ के राम मंदिर के बराबर में स्थित हरिहर वन के बारे में। यह प्रभास पाटन और गुजरात वन जीव विभाग द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम पार्क है, कोई वन नहीं है। एक 700 एकड़ में फैला हुआ यह एक छोटा सा पार्क है। छोटा सा भी नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है, और यह एक उपवन की तरह विकसित किया गया है, बनाया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, तभी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन सभी मुख्य बिंदु इसमें बताए गए हैं। इस पार्क में जाने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना है, कोई एंट्री फीस नहीं देनी है, और कितने ही समय तक आप इस पार्क में रुक सकते हैं। सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम 7 बजे तक यह खुला रहता है। आप इस समय में कभी भी आप इस उपवन के पार्क के दर्शन कर सकते हैं। इसमें अपना आराम कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। जब आप राम मंदिर में जैसे विशाल परिसर में को पूरा विजिट करके उसके दर्शन करके राम मंदिर, परशुराम तपोस्थली और सूर्यदेव की प्रतिमा को देखकर आप थक जाएं, तो आप इस जंगल में आकर, इस वन में आकर अपना विश्राम ले सकते हैं और कुछ समय यहाँ पास कर सकते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हरे भरे पेड़ पौधे, ढेर सारे पुष्प और बैठने के लिए एक उत्तम विश्राम स्थल। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक और देखिए इस उपवन की, इस वन की मनोहारी छटा को। उपवन में प्रवेश करते ही आपका सामना ढेर सारी फुलवारियों से, वनस्पतियों से होता है। उपवन के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और आप सीधे उपवन के अंदर जा सकते हैं। अंदर पार्क की तरह बेंचें भी बनी हुई हैं। पूरा उपवन 22 विभागों में बटा हुआ है, जिनमें सबसे पहला प्रवेश द्वार है और गैलरी है, जिससे आप अंदर प्रवेश करेंगे। सामने ही आने वाला सबसे पहला उपवन जो होता है वो गोलोक वन कहलाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है गौ माता के साथ बांसुरी बजाते हुए। इसे गोलोक वन कहते हैं। इसके बाद अंदर बाएं हाथ की तरफ जाते ही एक विश्राम स्थल बना हुआ है, जिससे कि आप, अगर धूप तेज़ है तो आप उसमें जाकर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसके अंदर बेंच बनी हुई हैं, पत्थर की बेंचें हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। बेंचें गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती हैं। सूरज का सीधा प्रकाश और धूप इस पर नहीं पड़ता है। चारों ओर तुलसी और गुड़हल के फूल लगे हुए हैं। ये तुलसी के पौधे हैं। तुलसी, दूब घास यहाँ पर खूब अच्छे से सुशोभित हो रहे हैं क्यारियों में। जब आप इस गोलोक वन और विश्राम स्थल की परिक्रमा करके कुछ आगे बढ़ते हैं और दाहिने हाथ की ओर मुड़ते हैं,
तो सप्तर्षि वन शुरू होता है। वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, जमदग्नि, इन सातों सप्तर्षियों को प्रदर्शित करने वाले इनके प्रिय पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर गौतम ऋषि की पसंद के पौधे हैं धतूरा। इस क्यारी में सबसे ज़्यादा गौतम ऋषि की पसंद के धतूरे लगे हुए हैं। पूरी क्यारी और उपवन धतूरों से बढ़ा हुआ है। इसमें इन बोर्ड्स को पढ़ने में एक दिक्कत बस यही आनी है कि ये केवल गुजराती में लिखे हुए हैं, ना तो हिंदी में है और ना ही अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। सप्तर्षि वन से आगे बढ़ते ही आगे आरोग्य वन आता है। आरोग्य वन में आपको जीवनदायिनी औषधियों के पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे तुलसी, हल्दी, धतूरा, अमलतास और सर्पगंधा, रोल्फिया सर्पेंटाइना जिसे बॉटनी में कहते हैं। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करता है। तो इस आरोग्य वन में आपको औषधियों के पौधे मिलेंगे। वन पूरी तरह से साफ सुथरा है, कोई गंदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इसके बाद ये पंचतत्व वन आता है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को प्रदर्शित करते हुए पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पंचतत्व वन के साथ ही एक दूसरा उपवन आता है रुद्राक्ष वन, जिसमें एकमुखी और पंचमुखी रुद्राक्षों को प्रदर्शित करने वाले पौधे लगे हुए हैं। बांस और कनेर के फूल भी यहाँ पर हैं। पीली कनेर, तुलसी, गुलदाउदी, यूफोर्बिया और जीनिया, विलायती जीनिया यहाँ पर बहुतायत से लगे हुए हैं। ये कनेर के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा उपवन बहुत ही शांत, प्रदूषण रहित, कोई बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है इसमें, कोई भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी। आप आसानी से इसे विजिट कर लेंगे और यहाँ पर आराम से अपना भ्रमण कर सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग वन के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में, जिससे कि सभी इसके बारे में जानकारी ले सकें। वास्तव में इस हरिहर वन के बारे में YouTube पर बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, जिससे कि जो कोई भी सोमनाथ में जाए वो इसको ज़रूर देख कर आए, छोड़ कर ना आए। बहुत ही करीब में स्थित है ये सोमनाथ मंदिर के भी और राम मंदिर के भी, त्रिवेणी संगम के भी। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नए पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिए इस चैनल पर मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।